पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इन दीपक रूपी संतों के ऊपर जा जाकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, इनको संत जान के ये संत नहीं है। एक माई का पति मरा, वो दुख में माथा फोड़े थी। एक विधवा बहन बता रही थी, इस कथा को सुनकर कहने लगे, जी मेरा एक का बेटा था, पति की मृत्यु होगी, मैंने शादी भी नहीं कराई। घर वालों ने बहुत जोर दिया कि मैंने सोचा अपने बेटे ने पालूंगी पोसूंगी, बड़ा हो जाएगा। तो मैंने उस बच्चे की जी लाकर परवरिश की और वो +2 में पढ़ रहा था, 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। लड़के ने जिद कर दी मोटरसाइकिल के लिए। मैंने सोची बच्चा न्यू ना सोचे, ये मन में ना आ जाए मेरे बेटे का कि मेरा पिताजी को नहीं, पिताजी होता तो आज मुझे मोटरसाइकिल लाकर दे देता। ना चाहते हुए मुझे डरती डरती ने वो मोटरसाइकिल लाकर देनी पड़ी। एक दिन अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था और मैं उसको विदा कर खाना खुना खिला के वो चला जाता था। मैं अपना 2 व्यक्तियों का भोजन बनाना होता था। मैं भी उस बच्चे को खिला के खाना थोड़ी देर बाद खाने लगी थी। इतने में उसका दोस्त भागा हुआ आया, उसको देखा कि उसको कपड़े फटे हुए थे। उसने कहा माता आंटी भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया, भाई को चोट बहुत लगी। ऐसे ग्रास किया था मुख में, पहला ही वही हाथ से गिर गया और नंगे पैरा उस बच्चे के पीछे पीछे भाग ली। सिर पे कपड़ा नहीं। वहां पहुंची तो मोटरसाइकिल का बुरा हाल हुआ पड़ा था। लड़का वहां नहीं था, उसको हॉस्पिटल में ले जा चुके थे। वहां पहुंची तो पता लग गया लड़का खत्म हो चुका है। मैंने हॉस्पिटल की दीवार का टक्कर मारी, मेरा सिर पाट गया, 7 टांके आए। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि एक माई का पति मरा, वह दुख में माथा फोड़े थी और अपने मेरे बेटे की तो खैर राखिए, न्यू हाथ तेरे तो जोड़े थी। न सोचा भगवान चलो पति तो मेरा सो मेरा है, भगवान बेटे ने तो बख्शिए मेरे ने, इसकी तो लंबी आयु देना। कहते हैं उसका आगे वो भी खा लिया। कति करी ना टाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया। या गलती करी महान तने, या कुछ ना सोची काल तने, भला मान चे बुरा मान ये ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, या कुछ ना सोची काल तने। अब ये धीरे धीरे क्या होगा कि सच्चाई सामने आएगी और सब पुण्यात्मा अपने परमात्मा को पहचानेंगे और बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतारे, गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, अब सोजत और न ठोरे। गुरु जी तुम ना भूलियो, बामें लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वरंच मुनि नारदा, जिनके हृदय न समा। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणे, कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी खाने।
लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का ये बिनस जावे चन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास का आवन हो कि न हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निज लोक का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही आते हैं। उस परमेश्वर को हम न पहचान कर अपनी मनमुखी साधनाओं पर आरूढ़ रहते हैं, जिस कारण से हम पूर्ण मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। और यही कारण अभी तक बना रहा। अब परमेश्वर ने पुनः कृपा की है हमें वो सत्य ज्ञान बताने की, समझाने की। अब वो अवसर फिर हमें प्राप्त हुआ है कि हम परमात्मा को पहचानेंगे और जिनको पूर्ण विश्वास परमेश्वर पर हो जाएगा वो अपने सतलोक चले जाएंगे। यहां पर युगों युगों के हम कष्ट उठाते आ रहे हैं, नाना प्रकार की यातनाएं हम इस काल के जाल में भोगते आ रहे हैं, इनसे परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। क्या बताते हैं? मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप नसायर, निर्मल आनंद कंदरे, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप नसायर, वो निर्मल आनंद कंदरे, निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बिंदरे, फेरा मोतिया बिंदरे। नर नारायण देहे पाकर, जय कट्या न जमका फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, दिख है जाकी जिंदरे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करे गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। लख 84 बहे जात थे, सुवटा गंदा अंडरे। तत् नाम सतगुरु का दीन्या, जाय मिले सुख सिंदरे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंदरे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंदरे।
गरीब दास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। क्या बताते हैं परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमेश्वर की भक्ति के विषय में। और मनुष्य शरीर जो प्राप्त हुआ है इसको पाकर के जो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनकी तुलना करते हुए क्या समझाना चाहा है। और जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं तो वो भी अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। इस पूरे शब्द का ये सार है। मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नग सीपन सायर वो निर्मल आनंद कंदरे निर्मल आनंद कंदरे। वो पूर्ण परमात्मा जो सतलोक में पूर्ण परमात्मा रहते हैं वो सच्चिदानंद, वो पूर्ण परमात्मा, वो निर्मल आनंद कंद यानी वास्तविक इस आत्मा का जो आहार है वो सुख वो सतलोक में है। मोती मुक्ता दर्शत नाही यो जग है सब यो जग हो गया अंधरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही यो जग हो गया अंदरे। दिक्कत के तो नैन चश्म यो फेरा मोतिया बिंदरे। के जितने भी अभी तक ऋषि महर्षि ये साधु और संत जो परमात्मा से पूर्ण परिचित नहीं हुए वो हमें बड़े विद्वान नजर आवे थे परंतु वो विद्वान नहीं थे। उनका मोतिया बंद हो रहा था। सफेद मोतिया जिसका हो जावे उसकी आंखें तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं लेकिन वो स्वस्थ नहीं होती, वो उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा और दिखने में ऐसा लगे जैसे बिल्कुल ठीक ठाक दिखा ही नहीं। तो ये संत जन ये ऋषिजन हमें ऐसे नजर आए थे, बड़े विद्वान बड़े महापुरुष संस्कृत के ज्ञाता हैं, बड़े धारावाहिक वचन करते हैं, प्रवचन बोलते हैं। उसके विषय में बता रहे हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही यो जग हो गया अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। कि ये दिखे बहुत समझदार बुद्धिमान संत और महर्षि नजर आवे थे पर इनका मोतिया बंद हो रहा है। इनको तत्व ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान वाली आंखें इनकी नहीं रही, वो इनको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। नर नारायण देहे पाक जकट्या नयम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही धग है बाकी जंदरे। के नर नारायण के जैसी भगवान जैसी कितनी सुंदर शरीर आपको प्राप्त हुआ है, अर्थात ये देवों जैसा शरीर तुम्हें मिला है, प्रभु जैसा शरीर मिला है। अन्य प्राणियों की तुलना में मानव शरीर को आप तुलना करके देखो, कोई कैसे शरीर है, किसी का कैसा शरीर है। ना बोल सकते हैं, ना अपना दुख रो सकते हैं, ना कोई समाधान कर सकते हैं, ना समय पर कोई चारा चर सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, और कोई चार पैरों से चल रहा है, कोई किसी प्रकार। परमात्मा ये बता रहे हैं कि इतना सुंदर शरीर तुझे दे दिया भगवान ने और तू भगवान नहीं बचता, तो भाई धिक्कार है तेरी जिंदगी को, धिक्कार है इस मनुष्य जीवन को। नर नारायण देह पाके, नर नारायण परमात्मा के जैसी तुझे शरीर मिला, इसको प्राप्त करके जय कट्या ना काल का फंद रे। अगर मनुष्य शरीर पाकर भी तू परमात्मा की भक्ति सत नहीं कर रहा है और काल से नहीं छूट रहा है तो धिक्कार है तेरे जीवन को। रतन अमोली दर्शत नाही दृग है जाकी जिंदरे। धिक्कार है उसकी जिंदगी को, मनुष्य जीवन को। एक सत भक्ति छोड़कर चाहे हम अन्य साधना भी कर रहे हैं वो भी बैदा है, व्यर्थ है, यूजलेस है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात अपनी मनमानी पूजा करते हैं,
उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी कोई गति होती है, और न ही उनकी कोई कार्य सिद्ध होता है, अर्थात व्यर्थ है। इसलिए 24वें मंत्र श्लोक में कहा है कि इसलिए अर्जुन, जो भक्ति मार्ग में भक्ति की क्रियाएं हैं जो छोड़नी चाहिए और जो ग्रहण करनी चाहिए, वो शास्त्री निर्णय देंगे। तो यहां वही बता रहे हैं कि ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त करके भी जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, सत भक्ति नहीं करते हैं और ये भी पीछा नहीं छुटवाते हैं, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, उस परम पिता परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म की रटन की साधना करे, उस भगवान, उस पूर्ण परमात्मा का, उस गोविंद का भजन करे जो पूर्ण ब्रह्म है। गोविंद माने प्रभु। और भाव भक्ति जा हृदय होई, उसके आगे क्या है सुरपति इंद्रे, जो पुण्यात्मा सच्चे दिल हैं, पूरी सद्भावना के साथ प्रभु में लीन है, भगवान की भक्ति कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, दान कर रहे हैं, उनके अंदर जो आनंद आता है, उनको जो आनंद आता है, कहते हैं उसके सामने ये देवताओं का राजा इंद्र भी फेल है। जिसको हम इंद्र को बहुत सुखी मानते हैं, क्योंकि हम राजा को अच्छा मानते हैं, राजा का जीवन हम बढ़िया मानते हैं, तो परमात्मा कहते हैं देवताओं का भी राजा इंद्र है। और जो सत भक्ति सच्ची लगन से परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है, सद्भावना से, कति पूरी भावना से, हृदय से लगा है, उसके अंदर जो आनंद है, और उसको फिर आने वाली आपत्तियां उसकी दूर होंगी, फिर कितना आनंद आएगा, कितनी दृढ़ विश्वास मालिक में बढ़ जाएगा। कहते हैं उसके सामने तो यहाँ का स्वर्ग का राजा भी व्यर्थ है, क्योंकि स्वर्ग के राजा का एक फिक्स समय होता है, एक निर्धारित समय है, सीमित समय है। 72 चौकड़ी युग वो पूरा अपना शासन काल पूरा करके फिर गधा बन जाता है। और जो ये सत भक्ति कर रहा है वो सदा के लिए इंद्र बन जाता है, फॉर एवर सतलोक में। यहाँ के इंद्र को भी वो आनंद नहीं है जो परम पिता परमात्मा सच्चे दरबार में, कबीर साहब के दरबार में है। उस सतलोक की तुलना का, उस सतलोक की सुख का महिमा गाते हैं। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज तंद्रे। जो सच्ची लगन तक भगवान के चरणों में लग रहे हैं, कहते इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे। अब देखो हमारे बच्चे परमात्मा की पुण्य आत्माएं, जिनके ऊपर मेहर हुई है परमेश्वर की, वो 3-4 दिन से यहां सत्संग में आए हुए हैं, सह परिवार आए हुए। और जब हमें ज्ञान नहीं था तो यही समय था दिवाली का, और वहीं पर वो कान बहरे करवाया करते, बम भटकाया करते, किसी का हाथ जल जाता, किसी के छोर में आग लग जाती, किसी के कपड़े जल जाते, बिराना के फिर कितना प्रदूषण होया करता। तो वो जो हमारे जो पाप कर्म लगा करते थे, कोई गुटी लाया करता था, कोई कुछ करया करता, कोई ड्रामा करया करते, कहते वो सब पाप कर्मों की जो हमारे लगने थे, इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे, यानी एक दिशा, एक श्रद्धा, सब संसारिक जो हमारे वड्रा में बाजी थी वह सब त्याग के, और निर्द्वंद होकर, यानी किसी की सुने नहीं, जो सीधी लगन लगा लेता ना, कति नु कहे तो पागल सा हो गया। तो ऐसे जिस श्रद्धा से हम परमात्मा के चरणों में लग जाते हैं, तो फिर हमारे ऊपर जो अन्य पाप कर्म लगा करते थे डेली के, वो कर्म नहीं लगते। और फिर क्या होगा, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे।
अब देखो हम तो अपनी भक्ति करेंगे और परमात्मा पाएंगे, और यहाँ भी आने वाले जो कष्ट हमारे उनसे भी छुटकारा पाएंगे, और दुनिया गुण गाया करेगी। जैसे मीराबाई, ध्रुव प्रहलाद, गोपीचंद, भर्तरी, जहां तक भी इन्होंने साधनाएं की हैं वहां तक का इनको लाभ मिल गया है। और उधर से जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके चले गए तो उनके आज भी नाम चल रहे हैं, उनकी कीर्ति हो रही है, और वो अपना कल्याण करके सब बुराई छोड़ के संसार के जो बेमतलब के कार्य थे उनको त्याग करके ही भक्ति हुआ करती है। तो यहां इसीलिए कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जब कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। तो कहते हैं यहां इस पृथ्वी पर उस नाम रहेंगे तुम्हारे जब तक सूरज और चांद रहेगी, और कल्याण होगा। अब जैसे प्रसंग सुन रहे थे पुण्यात्मा रात्रि के सत्संग में कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के धार्मिक गुरु थे, और भगवान श्री कृष्ण एक महाभारत को भी अवॉइड नहीं कर सके। बहुत चेष्टा की उस पुण्यात्मा ने, परमात्मा ने, श्रेष्ठ आत्मा ने, कि कौरव पांडवों का युद्ध ना हो, परंतु असफल रहे, क्योंकि इनका कंट्रोलर काल है। ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इन भगवानों की कुछ नहीं चलती। इसने तो जो कुछ भी इनको निर्धारित करके वहां से भेजा था ये उतना ही काम कर सकते हैं, उससे कम ज्यादा ये भगवान नहीं कर सकते। जैसे कई कहते हैं भाई भगवान श्री कृष्ण में कौन सी शक्ति नहीं है। जैसे अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी पत्थर की बन गई थी, और भगवान श्री कृष्ण के खड़ाओं की रज पड़ते ही, चरणों की धूल गिरते ही, और वो देवी बन करके स्वर्ग में चली गई थी। पुण्यात्माओं जब ये तत्व ज्ञान समझ में आ जाएगा फिर सब भ्रमणा मिट जाएगी, शंकाएं सब निवारण हो जाएगा। सतयुग में गौतम ऋषि की पत्नी के ऊपर इंद्र के, स्वर्ग के राजा इंद्र की बदनीत होगी। एक दिन गौतम ऋषि स्नान करने के लिए अपने प्रतिदिन की तरह जो जाता था, एक मुर्गा बोला करता। पहले मुर्गे अलार्म दिया करते थे, वो मुर्गा बोल गया, और उस मुर्गे से इस इंद्र ने साठगांठ कर ली कि तू थोड़ा सा पहले बोल पड़ना। उस मुर्गे से नहीं, एक शुक्ल नाम का देवता था, क्योंकि ये देवताओं का राजा है, देवता राजा के हुक्म में होते हैं। उस शुक्ल नाम के देवता से कहा कि तू मुर्गा बनके और 2 घंटे पहले बोल पड़ना। ऐसा ही किया गया। गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। पीछे से इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना करके गौतम के घर चला गया। उधर गौतम जी ने देखा कि ये तो समय ठीक नहीं लग रहा, मुझे बहुत जल्दी आ गया हूं आज, क्या बात होगी, मन में शंकाएं आई। तो उधर से वापस शीघ्र आ गया। वो नहा धो करके पहले बैठकर साधना भी करता था, उस दिन नहीं की, तो उसने इंद्र को अपने घर में ही आकर देखा तो उसको श्राप दे दिया। इंद्र को भी श्राप दे दिया कि तुझे 1000 स्त्री इंद्री होंगी। उसके सारे शरीर पर दाग से बन गए और वो पूरा शरीर उसका गंदा हो गया। अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि तू पत्थर की होगी निकम्मी। जब अहिल्या ने ये वचन सुने तो कहा, पतिदेव मेरा कोई दोष नहीं, आप अंतर्यामी हैं, आप देख सकते हो। ये दुष्ट आत्मा आपका रूप बनाकर आया था, मुझे पता नहीं लगा, मैं समझ नहीं सकी। जब गौतम ऋषि का वो गुस्सा ढीला हुआ तो उसने भी महसूस किया कि इसका दोष नहीं था। अब अहिल्या ने याचना की कि मुझे आप ये श्राप ना दो, मुझे श्राप मुक्त कर दो। गौतम ऋषि ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता, श्राप मुक्त मैं नहीं कर सकता। तो फिर कहा कि मेरा कल्याण कब होगा। अहिल्या ने पूछा कि मेरा कल्याण कब होगा, ये तो कृपा करके मुझे बता दो। कि त्रेता युग में विष्णु शापवश, क्योंकि नारद जी ने शाप दिया था कि तू बंदर, तो एक पूरा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में निभाएगा,
पूरा पूरा जीवन तेरा एक मनुष्य जीवन का होगा और अपनी पत्नी के वियोग में ही तू बिताएगा, क्योंकि नारद को बंदर का मुंह विष्णु ने लगा दिया था। उस शापवश भगवान विष्णु श्री राम रूप में त्रेता युग में आएंगे, उनको वनवास होगा। देखो ये पहले निर्धारित थी इनकी सारी लीलाएं। और उसमें फिर वो घूमते हुए तेरे ऊपर खड़ाऊ झाड़ेंगे, तब तू देवी बनकर मेरे पास आएगी। अब भगवान श्री राम जी की जो कुछ भी उन्होंने करना कराना था, जो होना था उनके जीवन में, महर्षि वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पूर्व ही ये सारी कहानी लिख दी थी और वैसा ही हुआ। ऐसे ही काफी लाखों वर्ष पूर्व गौतम ऋषि ने बता दिया था कि ये ऐसे ऐसे विष्णु जी को श्राप लगा हुआ है, वो जाएगा वहां पर रामचंद्र बनकर राजा दशरथ के घर में और फिर तेरे ऊपर खड़ाऊ झाड़ेगा जब तेरी मुख यानी ये पत्थर से तू देवी बनेगी। तब अहिल्या ने कहा कि भगवान अब सतयुग है, फिर त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। ऐसा नहीं हो जाए कि त्रेता पहले आ जाए। तो कहते हैं गौतम ऋषि ने कह दिया कि ये हो जाएगा। अब त्रेता युग द्वापर से पहले आ गया। कह दिया कि ऐसा हो जाएगा क्योंकि काल ने ये फिल्म बनाकर दे रखी है और जो सी भी सीडी चढ़ा देगा वह चाल पड़ेगी। इस काल ने पहले ही सबके जो कुछ भी जिसके इसके लोक में प्राणी हैं, इसके अंतर्गत हैं, उनके सब संस्कार प्रत्येक युग के निर्धारित किए गए। तो उसने वह गौतम ऋषि की प्रार्थना से त्रेता युग पहले कर दिया। तो कहने का भाव ये है दास का कि ये भगवानों ने जो कुछ भी करना था इन अवतारों ने, इनको पहले ही निर्देश थे। ये तो कठपुतली थे काल के हाथों में, उतना ही करके चले गए जो इन्होंने करना कराना था, इससे कम और ज्यादा नहीं कर सकते। अब विचार करो, सीता जी को काल की रावण की कैद से छुड़वाने के लिए भगवान ने कितना प्रयत्न किया, श्री राम ने, और करोड़ों व्यक्तियों की हत्या होगी सीता जी को काल उस रावण की कैद से छुटवाने के लिए। दिवाली किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि श्री राम जी अयोध्या लौटे थे सीता जी को संग लेकर के, इसलिए उस खुशी में दीपावली मनाने लगे, घर घर में दीप जगाने लगे। और कुछ ही दिनों के बाद सीता जी को स्वयं ही निकाल दिया घर से। उसका दुख कभी नहीं मनाया हमने। कहने का भाव यह है कि जो दिवाली मनाने का तरीका हमने अपना लिया ये बिल्कुल गलत है। दीपावली के दिन भगवान की कथा करनी चाहिए, ये बकवाद नहीं करनी चाहिए जो हम कर रहे थे। और सीता जी के वियोग का हमें दुख होना चाहिए। सारा जीवन बेचारी ने कहा ऋषियों के आश्रमों में भूखे प्यासे बिताया, पति कहां, पत्नी कहां, बच्चे कहां। तो ये कोई मर्यादा भी हम नहीं मानते और इन भगवानों के हम आचरण भी नहीं कर सकते, इनकी लीलाओं के भी आचरण हम नहीं कर सकते। कहने का भाव यह है कि ये जो परमात्मा था उसकी तो हमें जानकारी हुई नहीं, और जो भगवान नहीं थे उनको हमने प्रभु मान लिया। हम रोज दिवाली मनाते हैं। हम महीने में 6 दिन दिवाली मनावा, 3 दिन तो बरवाला मने और 3 दिन करोथा, 6 दिन दिवाली मनावा, रोज हलवा खावे और भगवान के गुण गावा, उनकी चर्चा करें, उनको याद करें और रोज दिवाली मनावा, सुबह शाम याद करें भगवानों को। हम 364 दिन बांटना देखा दिवाली मनाने की, हम रोज मनाया करेंगे दिवाली, रोज मनाते हैं दिवाली। कहने का भाव यह है कि हमें ये वास्तविक दिवाली है, ये वास्तविक दीपावली है, और ये नहीं है तो हमें वो दीपावली कतई अच्छी नहीं लगती। संसारिक और कोई भी कार्य हमें ठीक नहीं लगता
जिसमें भगवान की याद ना हो। बाकी तो मजबूरी है, पेट का धंधा वो करना पड़ रहा है, उसमें भी हम ईश्वर को भूल नहीं करते। तीज की खुशी मनावें, सीता जी के आने की खुशी और बिछुड़न का गुम कति नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो यहां तो एक थोड़े से दिन तो खुशी तरह ही, वह 10 महीने 2 महीने 6 महीने 1 वर्ष, और दुख रहा वो सारी उम्र बेचारी को। तो यहां कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें सुख दे सके। एक समय श्री नानक जी से किसी श्रद्धालु ने पूछा, भगवान आप ना तो किसी त्योहार पर हमें प्रसन्न नजर आते हो, ना किसी विशेष खुशी के दृश्य होते हैं, गांव में घर में कोई शादी है, विवाह है, किसी का बालक हो है, आप हमें कभी भी प्रसन्न नजर नहीं आते हो। आप खोए खोए से रहते हो, जैसे आपका कोई धन गुम हो गया हो। आप प्रसन्न क्यों नहीं रहते? आदरणीय नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानो केड़ा हासावे। इस काल ना जाने कब के बिजली गिर दे। ट्रेन में जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, रास्ते में नदी में ठोक दी, 150 आदमी मर गए। बता के कर ले इस काल का। खुशी मनाने जा रहे थे और गम का पहाड़ टूट गया। कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पासावे, जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानो केड़ा हासावे। क्योंकि ये बालक करया करें अनजान पना, चाहे वो खेलते खेलते चाहे गड्ढे में गिर जाए, उन्हें पता ही नहीं कि आगे कहां जा रहे हो तुम। और सियाने जब हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर वो ऐसी गलती नहीं करते। जब हम संतों के विचार सुनकर अब सियाने हो जाएंगे, फिर हम ये गलती नहीं करेंगे। यहां हमने किसी चीज की खुशी महसूस नहीं होगी। तो फिर उस भक्त ने, श्रद्धालु ने पूछा कि आप कभी प्रसन्न नहीं होते? उस प्यारी आत्मा ने, प्रभु की प्यारी आत्मा आदरणीय नानक साहब जी ने कहा कि हाँ, खुश होता हूं। मैं खुश होता हूं जब मुझे मेरे ही लेवल, मेरे ही विचारों वाले संत मिलते हैं, मेरी बातों को मानने वाले भक्त मिलते हैं। जब हमारे कोई समागम होता है जहां ऐसे विचार व्यक्त होते हैं, तब मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। तब हमारे वहां दिवाली होती है, खुशी होती है, शादी होती है। साध मने साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अखते नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीर का मतलब ये नहीं होता घर छोड़ कर चला जा, नहीं। इन संसारिक ड्रामाबाजी तो फकीर हो, ताश खेलना, जुआ खेलना है, बीड़ी पीना, होके पढ़ना, दारू पीना, सिनेमे देखना, इनसे फकीरी लेनी है हमने। इनसे उल्टा हट जाना है और बुराई से फकीरी लेनी है। घर में रहे चाहे बाहर रहे, लेकिन मालिक की भूल नहीं करे। कहते हैं साध मिले साड़ी शादी होंदी, ये सब साध सोए जो सीधा चले। साधु वही है जो बुराई त्याग दे, भगवान ने याद रखे, किसी की आत्मा दुखी नहीं करे। विनम्र भाव वाली जो आत्माएं, उनको साध कहते हैं। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे। जब ये हमारे से जब जाते हैं ना, सत्संग शुरू समापन होने पर जब वो भक्तजन जाते हैं, तो फिर हमें उनकी विदाई का दुख होता है। इंतजार करते हैं कब फिर मिलन होगा, कब आएंगे, भगवान की याद करेंगे। क्योंकि एक ही विचारों के जहां व्यक्ति होते हैं, वो आनंद न्यारा ही होता है। इसलिए परमात्मा भी कहते हैं कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रसरीत, कह कबीरता जाइए ये संतन की प्रीत। यानी अन्य दूसरों के उन ड्रामेबाजों के सत्संगों में भी हमने नहीं जाना चाहिए। हाँ, कोई भक्त मिलता है, समझाने की चेष्टा कर सकते हो कि ये मार्ग ठीक नहीं है, माने तो ठीक है, नहीं माने उसकी सलाह। इसलिए कहते हैं कि साध मिले सड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। के दुनिया के लोगों, भक्ति का करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमने तो मार्ग ठीक ना मिलता, मार्ग मिल जाए तो फिर हमारे नियम ना निभते, इसलिए कठिन है, बाकी भक्ति कठिन नहीं है। तो हम एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी से होली के अवसर पर
श्रद्धालु लोग गांव गांव के आके कहने लगे आओ महाराज जी होली खेलांगे। परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भाई हम ये नकली होली नहीं खेला करते, हम तो राम नाम की होली खेला करते हैं, हम तो राम नाम की होली खेलते हैं, ये होली हम नहीं खेल रहे। हम कैसे होली खेलते हैं? गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो, श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। हम तो वहां होली खेलता, हमारा मन वहां, हमारी आत्मा वहां खेला भगवान की उन बातों को याद करके। जैसे बच्चे ने पता लग जाना मेरे भी पहले अक मामा का जाएंगे उधर शादी है, ओहो बस उसका ध्यान फिर मामा कह रहा करे, सारे काम फटाफट कराया करे। तो कहते हैं ऐसे जब हमें ये पता लग गया ये गंदा लोक है, ये रहने का ठिकाना नहीं है, यहाँ तो हम काल की कैद में पड़े हैं, यहाँ से छुटकारा पाना है, तो फिर उसको कहाँ जाना है? जहाँ खुशी होगी, जहाँ सदा सुखी रहेंगे, कोई अंग भंग नहीं होगा, जहाँ कभी मृत्यु नहीं होगी और जो किसी प्रकार का अभाव नहीं, अपने सच्चे भगवान के दरबार में हम खुशी मनाया करेंगे। तो कहते हैं हम तो वहां रहती है हमारी आत्मा, ये समझ यहाँ की होली हम नहीं खेल सकते, ये हम अच्छी ना लगे। गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फहरावे राम रंग होरी हो। हमारा तो राम रंग वाली होरी खेला कर। बुद्धिबानी से अगम है रंग होरी हो, सुरत नृत जान लावे नाम रंग होरी हो। नाभि कमल ब्रह्मा हुए रंग होरी हो, ये सर्जे ब्रह्मा विष्णु, ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। ये तो त्रिगुण माया विस्तरी रंग होरी हो, और किया सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूर पानी पवन रंग होरी हो, ये कच्छ मच्छ कोरम्ब राम रंग होरी हो। ओम आद अनाद है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तखत है रंग होरी हो, वहां पांच तत्व प्रकाश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावित्री और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी लगी समाधि रंग होरी हो, कमलापति में बोरे राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच हैं रंग होरी हो, दान्य दंत अपार राम रंग होरी हो। 184 जात है रंग होरी हो, चार खान के जीव राम रंग होरी हो। अंडरज जेरज बुद्ध बुदा रंग होरी हो, श्वेत खान रच पीव राम रंग होरी हो। क्या बताना चाहते हैं कि जो तुम जिस लोक में हम रह रहे हैं ये वास्तविक ठिकाना नहीं है। यहाँ पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी भक्ति कर रहे हैं, ये भी साधना करते हैं, लक्ष्मी पार्वती सावित्री आदि भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो मूल ठिकाना ना मिलने से इस 84 लाख योनियों में भी ये चक्कर काट रहे हैं। सतगुरु मेला करते है रंग होरी हो, सुनो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। अगमपुर इन ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म के लोकों से भी आगे, अगम माने आगे का, उस धाम के विषय में सुनो। सतगुरु मेला करते है रंग होरी हो, सुनो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल ही अंदर द्वीप है रंग होरी हो, अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। मूल कमल को बांध ले रंग होरी हो, पान अपानम जीत राम रंग होरी हो।
द्वादश ऊपर दरस है रंग होरी हो, दरो ध्यान की धूप राम रंग होरी हो। गुदा कमल में मदन है रंग होरी हो, उल्टी नाल अपूठ राम रंग होरी हो। त्रिवेणी के तीर त्रिवेणी पर ताल है रंग होरी हो, वहां फूले कमल अनंत राम रंग होरी हो। मल्लाग्री चंदन चरच रंग होरी हो, कस्तूरी निजगंध राम रंग होरी हो। अदर फुहारे छूटत हैं रंग होरी हो, बरसाना ब्रह्मरंद्र राम रंग होरी हो। कहते तुम बरसाना में जाते हो ना होली खेलन, हमारा बरसाना तो ऊपर ब्रह्मरंद्र है, हम तो वहां खेल रहे होली। कद यहाँ से पीछा छूटे और अपना भजन करके यहाँ तो पार हुआ। मन मथुरा तन द्वार का रंग होरी हो, जहां बसे जगदीश राम रंग होरी हो। इस पृथ्वी लोक वाली द्वारका में भगवान नहीं है, वो तो सतलोक वाली द्वारका में वो पूर्ण परमात्मा, वहां वो मालिक है। एक द्वार वाली, वो भी एक द्वार की, क्योंकि काल के लोक से जाने का एक ही रास्ता उस सतलोक में प्रवेश करने का है। सोन सरोवर हंस मन रंग होरी हो, ये खेल फाग बसंत राम रंग होरी हो। उस ऊपर के सरोवर में, सोन सरोवर में ऊपर जब चलते हैं हम, उस परमात्मा के जो वास्तविक स्थान की याद कर करके हम तो वहां होली खेलते हैं। दुल्ला साहब एक है रंग होरी हो, सोन सरोवर हंस मन रंग होरी हो, भाई खेल फाग बसंत राम रंग होरी हो। शिव शंकर से खेल ही रंग होरी हो, स्वर नर मुनि जन संत राम रंग होरी हो। दुल्हा साहब एक है रंग होरी हो, ये दुल्हन शंख असंख राम रंग होरी हो। बाट घाट बाट कुछ है नहीं रंग होरी हो, अवगत बार मार्ग बंक राम रंग होरी हो। श्वेत गुमट सिर सेरा रंग होरी हो, झलक करण अनंत राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी कि हम तो भाई उस परमेश्वर के चरणों में होली खेलते हैं और उसी से सभी खेल रहे हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी होली खेल रहे हैं, लेकिन वो बहुत दूर खेल रहे हैं और हम उस परमात्मा के निकट पहुंच चुके हैं, हम उनके साथ खेल रहे हैं। अर्थात उनकी साधनाएं शास्त्र अनुकूल ना होने से वो इस काल के लेवल की होली खेलते रहे और हम उस परम पिता की सतलोक की होली खेल रहे हैं। वो सतलोक कैसा है, वो कितना प्यारा है, वहां हम चलेंगे। क्या बताते हैं, कोई है रे परले पार का। आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं कोई है भी उस परमेश्वर के जानने वाला। जैसे ये कहते हैं ना, धुन सुनो, ये 2-3 पंथ चल रहे हैं, इनकी थ्योरी तो अपनी अपनी बना रखी है। बाकी उद्देश्य एक है कि कान बंद करके अंदर आवाज सुनो, आंख बंद करके प्रकाश देख लो, बस ये 2 घुमा फिरा के बातों को अटंग बटंग बिठा के और यहीं लाकर छोड़ देते हैं कि अनहद नाद सुने। ओहो, बस क्या बात कही, अनहद शब्द सुन ले। तो परमात्मा कहते हैं इस काल के नकली लोक में भी अनहद बज रहे हैं और वो इस शरीर में ही सुनाई देते हैं। वो वास्तविक अनहद इस पिंड से भी, अंड से भी बाहर है, परले पार सतलोक में। वो तुम्हें 7 जन्म भी नहीं सुन सकता जो साधना तुम करे। तो क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहब जी, कहते हैं कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। उस झनकार का जो वास्तविक अनहद नाद के विषय में जो बतावे, वो है कोई।
आके कहते मुझे बताओ तो जरा, मिलाओ मेरे साथ आपकी साधनाएं। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कहते वारही गोरख वारही दत्त वारही धरु प्रहलाद। अर्थ वार माने उर्ली पार, उर्ली उर्ली ओढ़, वार वार और पार, वार उर्ला किनारा, पार परला किनारा दरिया का। तो क्या कहते हैं, वारही गोरख वारही दत्त वारही ध्रुव प्रहलाद। अर्थ वार माने उर्ले लवा रह गई है, गोरख जैसे सिद्ध जो मुर्दे तक जीवित करा करते, सोने पहाड़ का भी सोना बना दिया था। कहते हैं ये भी वार ही थे, ये पार नहीं हुए, इनकी साधना सतलोक की नहीं थी। वारही सुखदेव वारही व्यास वारही पारा सुर प्रकाश। उर्ली तरफ रह गई है सुखदेव जैसे भी, व्यास जैसे भी और पारासर जैसे ऋषि भी। वारही दुर्वासा दरवेश वारही नारद सारद शेष। वारही भरतरी गोपी चंद वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र वारही सेंस कला गोविंद। 1000 भुजा वाला काल भी वार ही है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की तो गिनती कहाँ जाएंगे ये। और ये नकली नाम जाप करने वाले 5 नाम रंकार ओंकार, ये सारे काल के जाप, और ये काल मूर्त सब स्वरूपी नाम, ये शास्त्र विरुद्ध जाप हैं। ये 100 हम उल्टा कर ले, 100 हम जाप कर ले, ये सब ड्रामेबाजी की साधनाएं हैं। ये कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। 84 लाख योनियों में प्राणी जाएंगे, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र वारही 16 सेंस कला गोविंद। वारही शिव शंकर जो शंभ वारही धर्मराय आरंभ। वारही धर्मराय धर धीर परम धाम पहुंचे कबीर। परम धाम, उस पार धाम, परले धाम, सतलोक में पहुंचे केवल परमेश्वर जो स्वयं आए थे, या उनके साथ जो संपर्क करेंगे उनके अनुसार चलेंगे वो भी। रग यजु साम अथर्वण वेद परम धाम नहीं लया वेद। अलख अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हा ना था गरीब दास निर्गुण निगाह। अब ये सारे बता दिए कि वार ही उर्ली तरफ ही ये गोरख भी, भर्तरी जी भी, ध्रुव प्रहलाद भी। आप ये क्योंकि ये स्वर्ग, इसमें 4 मुक्तियां होती हैं। इन 4 मुक्तियों में से जो भी जिसको एक खिलौना मिल गया उसी को वो खेलता रहता है, उसी को सुप्रीम मानकर, और फिर जन्म मृत्यु में ये बने रहते हैं, ये पार नहीं हो सकते। और वार ही सुखदेव वार ही व्यास वार ही पारासुर प्रकाश। वार उर्ली साइड ही दुर्वासा भी दरवेश, जिसने 56 करोड़ यादों का विनाश कर दिया, वो भी कहते हैं वार ही रह गए। ऐसी तोब भी, और हम इनको महापुरुष मानकर इन पर आश्रित होकर बैठ गए थे। वार ही ब्रह्मा वार ही इंद्र, उर्ली साइड ही रह गई ये सेंस कला गोविंद। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उर्ली साइड में, इनके पिताजी भी, वो भी 1000 भुजा कला का भगवान जो ब्रह्म है, ये भी यही रह गया। वार ही शिव शंकर जो शंभ। वार ही धर्मराय आरंभ। वार ही धर्मराय धरधीर, और परम धाम केवल पहुंचे कबीर। अब वो सतलोक के विषय में बताया है। चल देखो देश हमारा रे। अपने सतलोक के विषय में परमात्मा कबीर साहब बताते हैं, चल देखो देश हमारा रे, जा कोट भान पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा वो सत शब्द जनकारा रे। वास्तविक जो अनद है वो सतलोक में बज रहा है। चल देखो देश हमारा रे, जा उजल भंवर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चंवर सुहंगम डारा रे। चल देखो देश
हमारा रे जहाँ चंद्र सूरज ना तारा रे। वहां वो 100 प्रकाशित लोग, 100 प्रकाशित भगवान, 100 प्रकाशित सब वहां के हंस हैं। एक अपना वहां जाने के बाद 16 सूर्य जितना सुंदर शरीर में लगा। 16 सूर्य जितना प्रकाश के तुल्य इतना प्रकाश में अपना शरीर होगा। प्रकाश नहीं होगा, शरीर होगा। जैसा यू है न्यू का न्यू शरीर होगा। अब ये जैसे ना यहाँ ही देख लो, किसी का गोरा रंग है, किसी का सांवला रंग है, तो वहां सबका एक जैसा कति ऐसा नूर होगा, शरीर ज्यों का त्यों होगा। ये ऐसा नाविरम होगा, नाड़ी का नहीं बना होगा, वो एक तत्व से बना होगा, 5 तत्व से बना हुआ नहीं होगा। चल देखो देश हमारा रे जहाँ चंद्र सूरज नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे जहाँ अनंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे जहाँ बाठी चवे कलारा रे। चल देखो देश हमारा रे जहाँ घूमत है मतवारा रे। चल रे मन की जय दारमदारा रे तुझे ले छोड़ूं दरबारा रे। फिर वापस नहीं आवे रे सतगुरु सब नाच मिटावे रे। ये सारे नाच मिट जाएंगे, कभी पशु बनने के, कभी पक्षी बनने के, कभी मृत्यु, कभी टांग कटे, कभी कुछ हो। कहते हैं फिर भव सागर नहीं आवे रे सतगुरु सब नाच मिटावे रे। चल अजब नगर विश्रामा रे तुम छोड़ो देना बामा रे। चल देखो देश अमानी रे जहाँ कुछ पावक ना पानी रे। चल देखो देश अमानी रे जहाँ जल के बारा बानी रे। चल अक्षर धाम चलाऊं रे मैं अवगत पंथ लखाऊं रे। कर मकर तार पयाना रे जो शब्द समाना रे। चल जलमल दरिया जहाँ जलमल दरिया नागर रे जहाँ हंस रहे सुख सागर रे। हंस, वहां पर हंस होकर ही हम जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर कौवे जैसी वृत्ति के हो गए। अपने सुख के लिए हम दूसरों को ना जाने कितना कष्ट दे देते हैं। और जब हम परमात्मा के इस ज्ञान को से परिचित होंगे फिर हम बुराई नहीं करेंगे। अब कौवा क्या करता है कि गधे की, पशु की, किसी की कमर में कोई जख्म हो कहीं पर भी अपना पेट भरने के लिए उसके दर्द की परवाह ना करके और उसमें चोंच मार के और इतनी पीड़ा कर देता है और अपना पेट भर देता है। तो आज हम कौवे बन गए, शराब पीवे, गुट्टी लावे, राग द्वेष, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे। और फिर हम सत्संग में आएंगे, सत्संग रूपी इस सरोवर में आएंगे, आत्मा निर्मल होगी, फिर हम बुराई नहीं कर सकते, फिर हम हंस हो जाएंगे। अब हम मनुष्य बेशक थे, मनुष्य जैसा एक ही जैसे मनुष्य होते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं वो भी मनुष्य हैं, पाप करते हैं वो भी मनुष्य हैं। कर्मों से पहचान होती है अच्छे और बुरे की। तो क्या बताते हैं कि एक ही सरोवर में, एक ही तालाब में, एक ही सरोवर में हंस भी होता है और बुगला भी होता है। दोनों की एक जैसी सूरत होती है। हंस और बुगले की क्या पहचान होती है कि हंस मोती खाता है, वो मछली नहीं खाता, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, और बुगला केवल मांस मच्छी ही खाता है, वो और मोती नहीं खाता। ये राम नाम की मोती, ये परमात्मा की अमृत वर्षा वाली मोती, भगवान के भजन की मोती, ये हंस खाएंगे, आम व्यक्ति नहीं खा सकता जो इस सत्संग में आकर हंस वृत्ति का नहीं हुआ। तो कहते हैं जब आप पुण्य आत्माओं को पता लग जाएगा कि ये जो हम कर रहे हैं क्रियाएं ये अच्छी को ना, ये हमारे बंधन का कारण है, हमें हानि देती है, तो उस समय हम इनको छुएंगे नहीं। क्या बताते हैं, अनसा देश सुदेश का यूं पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतियां वो भोग्यों क्यों पतियां में। यो सुदेश का, अच्छे देश का की आत्मा थी, ये कुदेश में आकर गिर गया।
और इसका चारा था मोती, ये सत्संग रूपी मोती, ये परमात्मा की चर्चा रूपी मोती, राम नाम की मोती, ये खाना इसका आहार था। अब ये उन गोग्यों में नहीं पति आएगा, उनमें प्रसन्न नहीं होगा। शराब में, गुटी लान में, बीड़ी पीड़ में, ताश खेलन में, सिनेमा देखने में, या कोई किसी को चोरी ठगी करने में, वो उनमें विश्वास नहीं, उसमें प्रसन्न होगा, उनको नहीं कर सकता। हंसा देश सुदेश का ये पड़ा कुदेशा आ, और जिनका चारा मोतियां, फिर वो गोग्यों क्यों पति आए। गोगे हो कीड़े से, ये चिड़िया की पतन कहा करते, ये शंख जैसी गोल गोल से भी होते, भैंस के सींग के से शंख जैसी ऊपर का कवर सा होता है, उसमें कीड़ा होता है, और ये बुगले उसने भी मार कर, ये कौवे उनको भी मार कर, और वो कीड़े ने खा जाते हैं, उस गंध को खा लेते, लेकिन हंस नहीं खाता। तो जिनका चारा मोतियां, जिनका आहार ये सत्संग रूपी मोती है, वो गंदे गाने सुनना और नाना प्रकार के मंद विचार सुनना, ये इनके पसंद कती नहीं, इन कती नहीं सुना में, केवल परमात्मा की चर्चा ही अच्छी लगेगी। आपने कोई और भी बात बतला होगा ना, वो भी अच्छी नहीं लगेगी, कुछ दिन हम आप देख लेना। अगर ईश्वर की चर्चा होगी, परमेश्वर की, तो आपका दिल प्रसन्न होगा, ना तो वो सिर में दर्द बना रहेगा, चाहे रिश्तेदार भी क्यों ना हो, जब कोई और उठ पटांग पांडेगा। तो यही कह रहे हैं, चल अक्षर धाम चलाऊं, जहां जल में दरिया नागर रे, जहां हंस रहे सुख सागर रे, जहां अनहद ना दूबाजत रे, जहां कुछ आद ना, जहां अनहद नाद बजनता रे, जहां कुछ आद नहीं अंतारे, वहां वो सतलोक में अनहद नाद बज रहा है। जहां अजब हिरंबर हीरा रे, जहां हंस रहे सुख तीरा रे, जहां अजब हिरंबर हीरा रे, यह यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे, वहां काल का कोई दुख पीड़ा नहीं है, यम का कोई दंड नहीं है। चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पर कुर्बानी रे। आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं, अब चल देखो देश अमानी रे, मैं तो सतगुरु पर कुर्बानी रे। चल देखो देश विलंदा रे, जहां बसे कबीरा जिंदा रे। चल देखो देश अगाहा रे, जहां बसे कबीर जुलाहा रे। चल देखो देश अमोली रे, जहां बसे कबीरा कोली रे। चल देखो देश अमाना रे, जहां बुन कबीरा ताना रे। वो कबीर जुलाहा, तुम काशी वाला जुलाहा कहते थे ना, वो वास्तव में जुलाहा ही है। वो सतलोक में बैठ के सारे ब्रह्मंडों ने बनाने लग रहा, वो सारे ताने, वो ताना बनाने लग रहा है, वहां देख लो जाके। चल देखो देश अमाना रे, जहां बुन कबीरा ताना रे। चल अवगत नगर नरेसा निवासा रे, जहां नहीं मन माया का बसारे। चल देखो देश अगाहा रे, जहां बसे कबीर जुलाहा रे। चल देखो देश अमोली रे, जहां बसे कबीरा कोली रे। कोली माने उजुलाहा, वो कबीर वहां सबके रचनहार, वहां बैठ के सारे ब्रह्मांडों का एक सेकंड में, एक शब्द में ना जाने कितनी रचना कर दे, वो परम शक्ति युक्त परमेश्वर है। अब आपने जैसे भक्तजन शंका व्यक्त करते हैं कि भी भगवान श्री कृष्ण जैसे श्री राम ने बिलनी को पार कर दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया, ये तो इनको पहले जो कुछ भी कहना जाना था, ये इनकी हिस्ट्री शीट में ये पहले लिख रखी थी, और पहले या स्टोरी बने पाछे फिल्म बनाई जाती है। तो ये दोनों तो वही करना था जो काल ने इनको आदेश देकर भेजा था। ये पूर्व इनके संस्कार थे इनके साथ, वैसे कुछ नहीं कर सकते ये। भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे कुल को नहीं बचा सका, और पहले रक्षक नजर आवा था। एक भक्त प्रश्न करता है कि जैसे
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।